हेलो दोस्तों, सर्कल्स का लेक्चर नंबर 18 है। तो टॉपिक क्या है? जो स्पर्श बिंदु है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन कराया गया था सबसे शुरू में, जब लेक्चर शुरू हुआ था ना पिछले लेक्चर में, उसमें शुरू में जब शुरू हुआ लेक्चर तो उसी टाइम बताया गया था, मतलब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराए थे। रिलेटेड नहीं, यही क्वेश्चन है ना, इसी पर क्वेश्चन कराए थे कि जो स्पर्श बिंदु है ना उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। तो पहले बताते हैं उसको। ये वाला क्वेश्चन था, क्या लिखा गया है कि रेखा आपको दिया गया है, रेखा का इक्वेशन एंड सर्कल का भी इक्वेशन ये वाला है, को किस पॉइंट पर स्पर्श करती है। ये जो रेखा है ना और ये जो सर्कल है, हाँ, तो ये रेखा जो है ना इस सर्कल को किस पॉइंट पर स्पर्श करती है। यही तो बताना था कि एक रेखा है, यहाँ देखिए ये वाला क्या है, एक सर्कल है, हाँ सर्कल है, इस पर ये वाला क्या है, एक रेखा है, ठीक है। टेंजेंट लाइन है, इसका इक्वेशन भी आपको मालूम है और सर्कल का भी इक्वेशन ये है, ठीक है। सर्कल का भी इक्वेशन हमें मालूम है और बस आपको ये बताना है कि जो ये टेंजेंट लाइन है ना, ये जो टेंजेंट लाइन है ये कहाँ पर टच करती है, स्पर्श कहाँ पर करती है इस सर्कल को, ठीक है। तो बताने के लिए हम क्या बोले थे कि ये जो लाइन है ना, इस लाइन का इक्वेशन ये वाला है। तो x का इसमें क्या है, कोएफिशिएंट 3 है और y का कोएफिशिएंट कितना है, 4, यानी कि 3 और 4 ही इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ऐसे भी आपको बताया गया था कि माना टेंजेंट पॉइंट जो है ना, ये जो टेंजेंट पॉइंट है ना, यही ना टेंजेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1 मान लिए। तो x1 और y1 मान लिए और फिर उसके बाद क्या लिखे, अतः स्पर्श रेखा। अब जो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा कैसे निकाला जाता है, टेंजेंट लाइन कैसे निकाला जाता है, तो t = 0 कर देते हैं। जो भी आपका इक्वेशन है ना, इक्वेशन कितना है, 3x + 4y = 25, ये तो लाइन का इक्वेशन है। जो आपके सर्कल का इक्वेशन है ना, ये सर्कल का इक्वेशन है x² + y² = 25। हाँ, तो इसको क्या आपको क्या करना होगा, ये जो है ना s के रूप में है, इसको जो है ना आपको t के रूप में बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए, तो x² है तो यहाँ पर x(x1), ठीक है, और यहाँ पर y² है और 25 है, तो y² के लिए y(y1) यहाँ पर लिखा गया है और जो 25 है वो एक कांस्टेंट है तो उसको वैसा ही लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, मतलब हम लोग करते क्या थे, अगर हमें इस लाइन का इक्वेशन बताना था, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन जब बताना था तो क्या करते थे, इसको पहले ये s के रूप में लिखते थे और s के रूप में लिखने के बाद इसे t में बदलते थे, क्योंकि हमें स्पर्श रेखा, सुन रहे हैं ना, ये जो स्पर्श रेखा है ना इसका इक्वेशन चाहिए होता था, तो इसके लिए t में बदलते थे। तो जब t में बदलते थे तो कुछ इस रूप में आता था और ऐसे आने के बाद क्या करते थे, x1 और y1 इनके प्लेस पर इसके कोऑर्डिनेट्स को क्या करते थे, रख देते थे। पर यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालने हैं, सॉरी, यहाँ पर टेंजेंट लाइन का इक्वेशन नहीं निकालना है। हम इतना तक तो लिख लिए, हाँ इतना तक लिख लिए, पर इसके बाद हम इक्वेशन हमें नहीं निकालना है। इसके बाद क्या करते थे, x1 के प्लेस पर y1 के प्लेस पर इस यहाँ पर जो x1 होता था और यहाँ पर जो y1 होता था, जो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स होता था ना, उसको यहाँ पर पुट करते थे तो फिर हमें एक इक्वेशन मिलता था, सुन रहे ना। इसके बाद हमें एक इक्वेशन मिलता था जो कि इस लाइन का इक्वेशन होता था, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो हमें इक्वेशन दिया ही गया है। मतलब इसके बाद ये जो है ना, इसके बाद x1 और y1 के प्लेस पर रखने के बाद हमें एक इक्वेशन इस टाइप से मिलता था, तो इस टाइप से हमें मिल गया, सपोज करिए कि मिल गया, बस यहाँ से आपको कंपेयर करके बता देना है कि ये जो 3 है, ये 3 किसका है, x1 का है, ये जो 4 है ये किसका है, y1 का है, ठीक है। यानी कि x1 कितना है, 3 और y1 कितना है, 4, ठीक है। और यही जो है ना इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, समझ गए बात को। उसी टाइम बोले थे अगर इक्वेशन हमें मालूम है तो इसका ये पहला वाला 3 और दूसरे नंबर पर जो 4 है ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो बोल रहा है ना कि हमें जो है ना एक सर्कल हमें मालूम है, सर्कल का इक्वेशन हमें मालूम है और एक लाइन है जिसका टेंजेंट लाइन है जिसका इक्वेशन भी हमें मालूम है। अब आपको क्या बताना है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताना है। यही टॉपिक जो है ना वहां पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है, स्पर्श बिंदु के निर्देशांक, समझ में आया। जो स्पर्श बिंदु है ना, जो टेंजेंट लाइन है इस टाइप से जो स्पर्श कर रहा है, हाँ, तो ये जो सर्कल है ना, तो जहाँ पर कर रहा है ना इसी का कोऑर्डिनेट्स बताना है, समझ गए, ठीक है। ये क्या है, एक लाइन है और यहाँ पर एक पॉइंट है। अब आपको याद होगा कि इस पॉइंट का इस लाइन से हमें डिस्टेंस निकालने के लिए क्या किए थे, है ना, स्ट्रेट लाइन का बात कर रहे हैं कि एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन कितना है, lx + my + n = 0, ठीक है। इस लाइन के इक्वेशन हमें मालूम है और यहाँ पर एक पॉइंट है,
पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, रुक जाइए क्योंकि कुछ और भी बताना है। ये पॉइंट है, अब पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना इसका जो है ना डिस्टेंस बताना है। तो क्या करते थे, यहाँ पर लंब है ना, यहाँ पर परपेंडिकुलर डालते थे अभिलंब, तो यहाँ पर ऐसे डाल देंगे इस पॉइंट के थ्रू, पॉइंट के द्वारा जो है ना इस पर जो है ना परपेंडिकुलर डाला गया। ठीक है, मैं कोऑर्डिनेट्स किसका बताना है, इसी का बताना है। पर यहाँ पर एक सर्कल पहले बनाते हैं। ठीक है, आप समझिए, अब हो गया उस टाइप से कि एक सर्कल है, इस सर्कल का इक्वेशन भी लिख देते हैं। ठीक है, इस सर्कल का इक्वेशन ये वाला है और इसका सेंटर जो है ना ये वाला है, जिसका कोऑर्डिनेट्स -g, माइनस में f है। ठीक, तो ये एक सर्कल है, हाँ एक सर्कल है, ये एक लाइन है ना, ये एक लाइन है जो कि इसको स्पर्श करता है और इसका इक्वेशन हमें मालूम है। और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि ये वाला आपको कोऑर्डिनेट्स बताना है, जहां पर ये लाइन जो है ना इसको स्पर्श कर रही है ना, इसका कोऑर्डिनेट्स आपको बताना है। ठीक है, P बिंदु का कोऑर्डिनेट्स जो है ना आपको बताना है। तो जैसा यहाँ पर सिचुएशन है इसको तो अभी आपको बताए हैं कि हाँ एक सर्कल है, वहां पर भी तो ऐसा ही था, एक सर्कल था, इसको जो है ना वहां पर एक टेंजेंट लाइन था, टेंजेंट लाइन जो है ना इस टाइप से जो है ना टच कर रहा था। अब ये जहां पर स्पर्श कर रहा है ना, तो जहां पर स्पर्श कर रहा है बस उसी पॉइंट को बताना है कि कहां पर किस पॉइंट पर स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पर P लिख दिया, वहां पर भी तो वही था ना। अब P का कोऑर्डिनेट्स बस हमें बताना है। अब यहाँ से एक चीज और बताया गया था आपको स्ट्रेट लाइन में, याद है, लंब पाद, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, आपको याद है लंब पाद के बारे में आपको स्ट्रेट लाइन में बताया गया था, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक, कि एक पॉइंट है, वहां पर सर्कल नहीं था, फिर भी एक पॉइंट था और एक लाइन था। इस लाइन का इक्वेशन यहाँ पर देखेंगे x + by + c = 0 था। ठीक है, तो हमें जो है ना इसका डिस्टेंस बताना था। तो डिस्टेंस बताने के लिए क्या किया गया कि इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाला गया। ठीक है, परपेंडिकुलर डाला गया। तो यहाँ पर मेन पर्पस क्या था कि हमें जो है ना ये जो Q पॉइंट है ना इसका कोऑर्डिनेट्स हमें बताना था। ठीक है, तो Q के निर्देशांक, इसको जो है ना लंब पाद बोल रहे थे, है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल रहे थे। और परपेंडिकुलर का फुट है, ठीक है, परपेंडिकुलर का फुट, यही ना है फुट, यहीं से ना ये शुरू होता है, मतलब शुरू नहीं, इसका लास्ट है यहीं से ना, यहाँ से डाले थे तो इसका फुट यहाँ पर होगा ना, पैर कहाँ होता है, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है ये वाला। हाँ, तो इस चीज को आपको स्ट्रेट लाइन में भी आपको बताया गया था कि इसके जो ये Q लिखे है ना, Q, इस पॉइंट को हम Q बोले हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर आपको बताया गया था फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है Q के निर्देशांक, है ना, Q के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो ये बताया गया था आपको x - x1 / a = y - y1 / b = और यहाँ पर माइनस का बस साइन लगा देना है और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, ये जो ऊपर वाला है ना, तो जो आपको पिछले लेक्चर में बताए थे ना कि जो यहाँ पर ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट को इसमें रख दीजिए। ये वाला जो पॉइंट है ना, इसी का ना पहले से यही ना जानते थे कि इसका डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं। हाँ, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना P के जो कोऑर्डिनेट्स है ना, उसको इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो यहाँ पर रख दिए हैं और डिवाइडेड बाई a² + b²। जब डिस्टेंस निकाला जा रहा था तो उसमें रूट भी लगा हुआ था, a² + b², साथ में उसमें रूट भी था और ये माइनस नहीं था, पर यहाँ पर ये माइनस भी है और इसमें रूट नहीं है, बाकी सब वैसा ही है। ठीक है, अब इसमें पुट करेंगे तो हमारी ये जो है Q है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक, और यही है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। वही चीज यहाँ पर भी है कि एक सर्कल है, या फिर सर्कल को भूल जाइए ना, इसमें क्या है, सर्कल का क्या है, यहाँ पर भूल जाइए सर्कल को। ये एक पॉइंट है और ये क्या है, सर्कल, सॉरी ये क्या है, एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन ये वाला है और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इस लाइन से जो ये परपेंडिकुलर डाला गया है तो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर नहीं हो जाएगा, यही ना लंब पाद होगा। तो इसी का कोऑर्डिनेट्स हमें बताना है। इसको बताने के लिए पहले हम यहाँ पर लिख दिए हैं वही चीज को जो अभी आपको बताए हैं कि एक पॉइंट है यहाँ पर, जिसके लिए हम यहाँ पर c x1, y1 लिख दे रहे हैं और यहाँ पर पॉइंट है। अब इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस लाइन पर, तो यहाँ पर डाल दिए। अब ये जहाँ ये परपेंडिकुलर इसको डाला गया, अब यही जो है ना हमें बताना है। ठीक, यही है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। और इस लाइन का इक्वेशन भी हमें मालूम है, x + by + c = 0। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, ये जो P है, P का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, तो जो अभी वहाँ पर बताया गया उसी टाइप से। ये ब्रैकेट नहीं है, ये जो है ना ब्रैकेट नहीं है, = का साइन है। ठीक है, तो इसमें अगर रखेंगे तो मिल जाएगा। ठीक, और अगर ऐसे नहीं निकालना है तो वैसे भी बताया गया था। सबसे पहले अभी क्या बताए हैं, क्वेश्चन बताए हैं। अभी उस क्वेश्चन में जैसे निकाला गया था उसी टाइप से भी, उस टाइप से भी निकाल सकते हैं, इस टाइप से भी निकाल सकते हैं।
ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो समझ तो गए ही हैं। यहाँ पर देखिए तो माना पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, जो स्पर्श बिंदु है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी, देखिए ना यही ना है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। वो सब छोड़िए, ये एक पी पॉइंट है, इसे कोऑर्डिनेट्स बताना है। हाँ, माना स्पर्श बिंदु पी है, हाँ ठीक है, यही तो स्पर्श बिंदु है, यहीं पर तो टच हो रहा है ना। ये जो रेखा है कहाँ पर टच कर रहा है, कहाँ पर टच कर रहा है, पी बिंदु पर, ठीक है, पी है। अतः सी पी कौन है, सी और पी स्पर्श रेखा के लंबवत होगा, ठीक है। ये जो सी और पी है ना, ये क्या है, ये जो स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा यही ना है, तो इसके लंबवत, सही बात तो बोल रहा है कि इसके लंबवत है। ये जो रेखा है, ये जो लाइन है ना, ये तो लंबवत ही ना है, परपेंडिकुलर है। हाँ, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, पहला स्टेप ये वाला। सेकेंड स्टेप में क्या लिखा गया है कि पी बिंदु सी के द्वारा, यहाँ स्पर्श रेखा लिखा गया, डाले गए लंब का लंब पाद होगा, ठीक है। बता देते हैं, सी पॉइंट जो है ना, ये सी पॉइंट से ये जो स्पर्श रेखा है ना, इस पर परपेंडिकुलर डाला गया। अब परपेंडिकुलर डाला गया तो ये परपेंडिकुलर डाला गया, और जहां पर डाला गया वो लंब पाद हो जाएगा। वही तो लिखा गया, लंब का लंब पाद, वही लंब पाद पर, सॉरी, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है। वही तो लिखा गया, पी बिंदु जो है ना, ये जो पी पॉइंट है, ये सी द्वारा स्पर्श रेखा पर है ना, ये जो सी जो पॉइंट है ना, ये स्पर्श रेखा पर जो ये लंब डाला है ना, उसी का लंब पाद है पी, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है पी। आगे देखते हैं, अगला है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, लंब पाद के निर्देशांक ही स्पर्श बिंदु के निर्देशांक होंगे। सही बात तो बोल रहा है ना, नेम का इधर उधर है, वहां पर आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोला गया था स्ट्रेट लाइंस में, यहाँ पर आपको स्पर्श बिंदु बोला जा रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि लंब पाद के निर्देशांक। अब आप एक बात बताइए, इसके निर्देशांक आप निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, इसके निर्देशांक जब निकालेंगे, इसके कोऑर्डिनेट जब आप निकालेंगे तो बोलेंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना, लंब पाद के निर्देशांक हम निकाल रहे हैं। पर यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर चूंकि सर्कल है तो आप बोलेंगे कि ये जो लाइन है ना, इस लाइन को आप लाइन नहीं, इस लाइन को बोलेंगे आप स्पर्श लाइन, स्पर्श रेखा बोलेंगे। इसलिए स्पर्श रेखा है तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु बोल रहे हैं, यहाँ पर लंब पाद बोल रहे थे, ठीक है। तो जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स निकाले थे ना, उसी टाइप से इसमें रख कर निकाले थे ना, उसी टाइप से आप इसका भी निकालेंगे, ठीक है। इसीलिए बोला जा रहा है, इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि लंब पाद के निर्देशांक ही, ये जो लंब पाद है ना, इसको अगर सर्कल को भूल जाएंगे तो ये तो लंब पाद ही है ना, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, तो इसके जो निर्देशांक होंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, वही क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु, जहां पर ये स्पर्श कर रहा है ना, इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। कुछ नहीं, अगर नहीं समझ में आया ना तो भूल जाइए, सीधी सी बात कर रहे हैं ना, ये समझ में आया ना कि हाँ, जो चीज़ें ये वाला बोल रहा है कि इसके कोऑर्डिनेट्स, उसी टाइप से इसके कोऑर्डिनेट्स, मतलब दोनों का सेम होगा, ठीक है। जैसे इसके पी के लिए इसका यूज किया जा रहा है, उसी टाइप से इसके पी के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, एग्जाम्पल में बोला है कि सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। क्या आप देख लिए, सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है। लाइन हमें क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 दिया है, किस बिंदु पर स्पर्श करती है, सीधी सी बात है, ये सर्कल है, हाँ सर्कल है। सर्कल जब बोल रहे हैं ना, तो आपके माइंड में सर्कल का फिगर बनना चाहिए, और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 क्या है, एक लाइन है, हाँ, तो सर्कल पर एक लाइन है, जब यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये सर्कल है, और ये जो लाइन है ना, पूछ कह रहा है कि ये लाइन कहाँ पर स्पर्श कर रहा है, तो हमें स्पर्श कर रहा है मतलब स्पर्श बिंदु ही बताना है, तो हम ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। अब स्पर्श बिंदु हमें बताना है, यहाँ पर होगा सेंटर, 0,0 हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट्स। अगर आप देखेंगे सर्कल के इक्वेशन तो 0,0 ही होगा, परपेंडिकुलर डाल दे रहे हैं, ठीक है। सब कुछ उसी टाइप से हो गया। अब इस लाइन का इक्वेशन भी हमें मालूम है, सर्कल का भी इक्वेशन मालूम है, तो लाइन का इक्वेशन हम लिख दे रहे हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, जो भी बोल सकते हैं अपने, स्पर्श रेखा बोलिए, लंब पाद बोलिए, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोलिए, कॉन्टेक्ट ऑफ द पॉइंट बोलिए, सॉरी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलिए। तो जो ये स्पर्श बिंदु है, इसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो अभी आपको बताया गया कि जैसे आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालते थे, इस पी का जो निर्देशांक जैसे निकालते थे स्ट्रेट लाइन में, उसी टाइप से यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पर लिखे हैं, इसमें रख कर निकालिए। x1 और y1 कौन हो जाएंगे, ये वाला x1 हो जाएगा और ये वाला y1 हो जाएगा, मतलब कोऑर्डिनेट्स जो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स हैं वही x1 और y1 हो जाएगा। तो इसमें रख कर तो निकालिए, तो
निकाल लिए? ठीक है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, माइनस छूट गया, माइनस ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ये नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर -2 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे आपको कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1। मतलब x का भी वैल्यू 1 आया, y का भी वैल्यू 1 आया। कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएंगे, 1,1। इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 1,1 हो जाएगा। ठीक है। अरे अब फिर सोचेंगे कि ये कैसे हो गया, x का भी वही आ गया, y का भी वही आ गया, और यहाँ पर दिख रहा है इस टाइप से। अब दिखेगा तो y का कैसे आएगा, जैसे यहाँ पर जो x का आएगा वही y का भी आएगा, ऐसे नहीं होगा। और क्वेश्चन है उसमें हम लोग देख लेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कि हाँ x का भी 1, y का भी 1, यानी कि 1,1। ठीक है, देखें ना अब आगे एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है, पॉइंट 1,-2 पर सर्कल इतना की स्पर्श रेखा आपको बताना है। उसके बाद वाला चीज देखेंगे, समझ रहे हैं। एक पॉइंट आपको दिया गया है, हाँ एक पॉइंट दिया गया है, बोला है पॉइंट पर वृत्त इतना की स्पर्श रेखा। सुनिएगा क्या है सिचुएशन। एक पॉइंट आपको मालूम है जो कि 1,-2 है, हाँ ठीक है 1,-2 पर वृत्त x² + y² = 5, यही है x² + y² = 25। ठीक है, कि स्पर्श रेखा, इसकी स्पर्श रेखा यहाँ पर लिखिए, लगाइए, कहीं पर भी लगाइए, इसकी स्पर्श रेखा। ठीक है, अब इसी का इक्वेशन आपको बताना है। समझ गए बात को, नहीं समझ में आया? अरे ये कि जो है ना सर्कल है, हाँ सर्कल है, इसका इक्वेशन ये वाला है, हाँ है। बोला है कि एक पॉइंट है, हाँ एक पॉइंट है, यही ना बोला है, बिंदु इतना पर सर्कल की स्पर्श रेखा। अरे ये तो बिंदु इतना पर बोला है, स्पर्श रेखा बोला है, मतलब ये बिंदु अंदर होगा। क्या बोला है, बिंदु इतना पर, बिंदु 1,-2 पर बोला है ना, बिंदु 1,-2 पर क्या बोला है, वृत्त इतना की स्पर्श रेखा। अच्छा ठीक है, एक वृत्त है, हम एक वृत्त बना दिए, हाँ एक वृत्त बना दिए, इस वृत्त की स्पर्श रेखा बोला है, तो स्पर्श रेखा हो गया। लेकिन क्या बोला है कि बिंदु 1,-2 पर, तो 1,-2 अंदर होगा। अब जो है ना आपको इसका इक्वेशन बताना है, ये जो लाइन है ना, टेंजेंट लाइन है ना, इसका इक्वेशन बताना है। तो सिंपल सा तो हो गया। इसमें अब क्या, इसमें क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमें सर्कल दिख रहा है, इसी को पॉइंट दिख रहा है, अब पॉइंट दिख रहा है, अब इसका इक्वेशन बताना है। जब हमें पॉइंट मालूम है, इक्वेशन बताना है, तो याद नहीं है आपको ये सब क्या किए थे, मतलब ये सब क्या किए थे। यहाँ पर एक इक्वेशन है, एक पॉइंट हमें मालूम है, तो जो स्पर्श रेखा है ना उसका इक्वेशन बताना है। क्या है ये सब, एक पॉइंट है, ये एक सर्कल है, और ये जो है ना एक टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन का आपको जो है ना क्या बताना है, इक्वेशन बताना है। तो इक्वेशन यहाँ पर निकाला नहीं गया, बताइए, सॉरी माफ़ कीजिए, इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे ना वो 0,0 होगा। आप सही बोल रहे थे, सही बोल रहे थे कि हाँ एक इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन ये वाला है, इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे तो यहाँ पर अल्फा 0 है और बीटा भी 0 है, तो 0,0 होगा। अब ये जो है ना बिंदु इतना, ठीक है, बिंदु इतना पर सर्कल की स्पर्श रेखा। अब बिंदु 1,-2 सपोज कीजिए यहाँ पर है, हाँ तो इसका इक्वेशन आपको बताना है, यही ना है, आप समझ गए ना, हाँ समझ में आ गया होगा कि ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स है जो कि इस वृत्त के इक्वेशन से आया, और जो ये टेंजेंट लाइन है ना, ये जो लाइन है ना, ये जो स्पर्श रेखा है, ये कहाँ पर वृत्त से स्पर्श कर रहा है, कहाँ पर टच कर रहा है, 1,-2 पर। तो कैसे निकालेंगे, देखिए तो लिख दिए, सर्कल इतना के पॉइंट 1,-2 पर स्पर्श रेखा 1,-2, 1 ये है ना, -2 है, 1,-2 पर क्या कर रहा है, एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा का इक्वेशन निकालने के लिए आपको t = 0 लिखना पड़ेगा। अब t में आप बदल लीजिए, ये जो सर्कल का इक्वेशन है इसको t में बदलेंगे तो यहाँ पर x² है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x x1 +
वाई स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है y1 माइनस का 5 होगा, माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पर पुट कर देना है, x1 कितना है 1, y1 कितना है -2, y1 कितना है -2 -5 इज इक्वल टू 0, x -2y -5 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x -2y इज इक्वल टू 5। तो स्पर्श रेखा का इक्वेशन आ गया है। ठीक है, स्पर्श रेखा का इक्वेशन ये वाला है। ठीक है, आपको क्या बोले थे, एक बात यहाँ पर बोले थे ना, यहाँ पर नहीं, पर जब आपको ये वाला निकालना रहता था कि जैसे इसका हमें इक्वेशन मालूम है, अब इसका इक्वेशन क्या आया है, इस लाइन का इक्वेशन क्या आया है, ये वाला आया है ना। और फिर आपसे हम क्या पूछे थे कि इसका कोऑर्डिनेट्स बताइए, जो कि अभी हम लोग अभी तो उसी को सीख रहे हैं ना। तो अभी जो टॉपिक पढ़े हैं वही तो पढ़े हैं ना, कि हाँ इसका हमें कोऑर्डिनेट्स बताना है। अगर हमें लाइन का, अगर एक लाइन है इसका अगर हमें इक्वेशन मालूम है, जैसे इस लाइन का इक्वेशन निकाले तो ये वाला आया। अब आपसे पूछना है बताइए इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट्स के लिए हम क्या किए हैं, पहले हम इसको निकालने के लिए हम क्या किए हैं, इसको निकालने के लिए x1 और y1 के प्लेस पर किसका लिखे हैं, इस 1 का और इस -2 का यूज़ किए हैं। और अगर आप देखेंगे तो x कितना है, x के कोएफिशिएंट 1, y के कोएफिशिएंट -2, 1 का -2, इसको छोड़िए कोई बात नहीं। ये समझ में आया ना कि t = 0 किए हैं और यहाँ से स्पर्श रेखा का इक्वेशन आ गया। ये जो स्पर्श रेखा है इसका इक्वेशन हमें मिल गया, बस फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में ही बोल रहा था स्पर्श रेखा, ठीक है, इसका इक्वेशन हमें बताना था। अब इसके आगे बोला है वृत्त, एक और वृत्त दिया है जिसका इक्वेशन ये वाला है, बोला है को निम्न बिंदु पर स्पर्श करती है। इसका सिचुएशन कुछ इस टाइप से है, इसी को आगे बढ़ाइए, दोनों मतलब एक ही साथ दिया हुआ है तो हम अलग थोड़ी ना कर सकते। ये क्या है, एक वृत्त है जो बोला है उसमें, अरे ये वाला वृत्त, ये वृत्त जो है ना ये वाला, इस वृत्त का क्या, x² + y² माइनस में 8x प्लस में 6y प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो है ना इस वृत्त का इक्वेशन है। क्या बोला है कि इस बिंदु पर स्पर्श करती है, तो इस बिंदु का आपको कोऑर्डिनेट्स बताना है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में हमें ये पॉइंट मालूम था, समझ रहे ना, ये पॉइंट हमें मालूम था और इस लाइन का इक्वेशन पूछा था। तो t = 0 करके, क्योंकि टेंजेंट लाइन जो होता है उसका इक्वेशन कैसे निकालना है, t = 0 करके यहाँ पे इक्वेशन निकाल दिए। पर आप इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें हमें पॉइंट दे दिया है, सॉरी हमें इस लाइन का इक्वेशन मालूम है। अरे यही लाइन है, यही लाइन, ये वाला लाइन है, आगे गया है। अरे इसमें कुछ नहीं बोला है, इसमें क्या बोला है, बिंदु इतना पर वृत्त ये वाला की स्पर्श रेखा। तो वृत्त ये वाला जो है ना इसकी स्पर्श रेखा ये वाला है, हाँ है, तो बोला है रेखा वृत्त इतना को निम्न बिंदु पर स्पर्श करती है। अरे उसी बिंदु पर स्पर्श करती है, वो नहीं समझ में आया ना तो कम से कम बात को तो समझिए ना, उसी बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, सुनिए फिर से, ये एक सर्कल था, इस सर्कल का इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक है, इसका जो स्पर्श रेखा था वो 1, -2 है ना, 1, -2 पर है ना इसकी स्पर्श रेखा था। तो इसमें जो है ना जहाँ पर ये जो रेखा है ना, ये जो रेखा है, ये जहाँ पर सर्कल पर टच हो रहा है ना, जहाँ पर सर्कल से टच हो रहा है उसका कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम था। जब मालूम था और पूछा था कि आप जो है ना इस सर्कल ये जो टेंजेंट लाइन है इसका इक्वेशन बताइए, तो इसका इक्वेशन निकाल दिए। पर इसमें क्या है कि यही लाइन आगे गया है। इसमें बोला है कि हमें ये नहीं पता है कि ये कहाँ पर, ये जो लाइन है ना ये कहाँ पर टच हो रहा है सर्कल से, ये नहीं मालूम है। पर इस सर्कल का इक्वेशन हमें मालूम है। क्यों? क्योंकि जो सर्कल का इक्वेशन ये सॉरी जो ये लाइन है ना, इस लाइन का इक्वेशन जो ये वाला है ना, वही लाइन इसका भी है। ठीक है, इस लाइन का जो इक्वेशन है ना x - 2y = 5, इस लाइन का इक्वेशन हमें मालूम है। नहीं समझ में आया ना तो उसको भूल जाइए, बात पहले सुनिए। ये एक लाइन है, हाँ लाइन है, इसका इक्वेशन आपको मालूम है। ठीक है, ये वाला क्या है, सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन आपको मालूम है। हमें ये नहीं पता कि ये जो लाइन है ना जिसका इक्वेशन ये है, ये हमें नहीं पता कि इस सर्कल से कहाँ पर टच हो रहा है, इसका कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो जहाँ पर टच हो रहा है ना इसका कोऑर्डिनेट्स बताना है, p यहाँ पर लिख दिए, कोऑर्डिनेट्स बताना है। और अभी यही सीखे हैं आप। सेंटर का कोऑर्डिनेट्स बताएंगे कितना होगा,
कितना होगा सेंटर का कोऑर्डिनेट्स? अगर आप इसमें देखेंगे तो ये क्या है, मतलब माइनस में 2g इज इक्वल टू, मतलब माइनस में 4 आ जाएगा, माइनस में 4 नहीं 4 होगा। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 6 है, यानी कि माइनस में 2f इज इक्वल टू 6, माइनस में 3 होगा, बट हाँ माइनस में 3 होगा, ठीक है। 4 का में माइनस में 3 आया। अब बस आप हमें केवल इसका पॉइंट बता दीजिए ना, लंब पाद का अभी ना निर्देशांक बताए हैं, लंब पाद का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, या फिर ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ना, इसका इक्वेशन आपको मालूम है, जहां पर ये टच कर रहा है ना सर्कल से, वही आपको बताना है ना, स्पर्श बिंदु बताना है। अभी तो टॉपिक का नेम ही था स्पर्श बिंदु, क्यों कर रहे हैं ऐसे बताइए ना। हम यहाँ पर लिख देते हैं, पहले देखिए यहाँ पर लिख दिए कि केंद्र सी, मतलब सेंटर सी 4, -3 का रेखा क्या है, x - 2y - 5 इज इक्वल टू 0, ये वाला रेखा पर लंब पाद, मतलब लंब पाद का निर्देशांक आपको बताना है, ठीक है। सेंटर ये वाला है और लंब पाद ये वाला है, इसका निर्देशांक आपको बताना है, रेखा ये वाला है आपका, इसी रेखा का लंब पाद बताना है। लंब पाद का मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जहां पर ये टच कर रहा है, ठीक है। रखिए यहाँ पर, यहाँ तक ठीक है ना, 2 पार्ट में यहाँ से चल जाएगा, x - 4 क्या ये ठीक है ना, देख रहे हैं ना, सॉरी कितना हो जाएगा तो
1। ठीक है, इस टाइप से दोनों सॉल्व हो गया। मतलब सीधी सी बात कर रहे हैं कि इसका जो है ना हमें पॉइंट्स में मालूम था, बस लाइन का इक्वेशन बताना था। इसमें हमें लाइन का इक्वेशन मालूम था, पॉइंट का इक्वेशन पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताना था। हो गया। क्वेश्चन पढ़िए, सर्कल का इक्वेशन। जो दोनों एक्सिस बोला है, जो दोनों एक्सिस मतलब एक्सिस दोनों बोल रहा है, मतलब क्या है, एक्स और वाई दोनों, एंड रेखा 3x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0 से स्पर्श करता है। सुनिएगा ध्यान से, बोला है दोनों अक्षों एक्स और वाई दोनों, है ना, एक्स एंड वाई, मतलब अगर जिस भी चतुर्थांश में हो, जैसे यहाँ पर थर्ड वाला क्वाड्रेंट का बात कर रहा है, मतलब जो सर्कल है ना, उस सर्कल क्या कर रहा है, इस टाइप से कुछ है कि एक्स को भी, सुन रहा है ना, एक्स को भी टच कर रहा है, ये सर्कल है ना, एक्स को टच कर रहा है, हाँ एक्स को भी टच कर रहा है, क्या वाई को टच कर रहा है, हाँ वाई को टच कर रहा है। इसका मतलब ये बात सही हो गया कि दोनों एक्सिस बोला है ना, हाँ दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, टच कर लिया। और एक और कंडीशन लगा दिया है, ऐसा केवल अगर बोला रहता कि दोनों एक्सिस को टच करता तब तो वो किसी क्वाड्रेंट में हो जाता, या फिर आपको क्वाड्रेंट पता भी रहता तो भी ठीक रहता कि फर्स्ट में करना है तो फर्स्ट में आप दोनों, फर्स्ट में भी आप कर सकते हैं इस टाइप से कि एक्स को भी टच करा देंगे, वाई को भी टच करा देंगे, एक्स को भी टच करा देंगे, वाई को भी टच करा देंगे अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बोलता तो। और ये सब हम कैसे कर रहे हैं, तो ये सब तो आपको शायद सेकंड वाले लेक्चर में बताया गया था कि हाँ एक सर्कल है, अगर वो एक्स को टच कर रहा है तो इस टाइप से टच कर लिया, वाई को टच कर रहा है इस टाइप से टच कर लिया। और वहाँ पर इसके इक्वेशन के बारे में भी आपको बताया गया था कि इसका इक्वेशन क्या होगा, इसमें रेडियस क्या होगा, याद है ना, इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होगा। ठीक है, इसके जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस में होगा या प्लस में होगा, याद है ये सब। हाँ तो फिर से पढ़ते हैं कि सर्कल का इक्वेशन, ठीक है, सर्कल का इक्वेशन जो दोनों एक्सिस, सर्कल का इक्वेशन मतलब अभी इक्वेशन नहीं जाइए, सर्कल को ही समझिए। सर्कल का इक्वेशन मतलब ये सर्कल है, अभी सर्कल को ही समझिए, इक्वेशन जो भी होगा वो देख लेंगे, पर अभी सर्कल को समझिए कि सर्कल कहाँ है। सर्कल का इक्वेशन जो दोनों एक्सिस, तो दोनों एक्सिस ये दिख गया आपको, दोनों एक्सिस है, दोनों अक्ष है ना, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, दोनों को टच कर रहा है, हाँ दोनों एक्सिस, एंड एक रेखा भी है, ये रेखा है से स्पर्श करता है, मतलब दोनों एक्सिस से करता है, एक्स से भी करता है, वाई से भी करता है, पर साथ में इस रेखा से भी टच करता है, मतलब इस रेखा, ये जो रेखा है ना उसका स्पर्श रेखा है, ये जो है ना, ये वाला, ये जो वृत्त है ना, इस वृत्त का ये जो है ना, ये इसका स्पर्श रेखा है। अब वो कहाँ पर होगा वो समझ लेंगे। ये आप कैसे निकालेंगे, x = 0 करेंगे, y = 0 करेंगे, दोनों जैसे करेंगे तो आपको पॉइंट जो कोऑर्डिनेट्स मिलेगा उसके अनुसार आप कर लीजिएगा। तथा जिसका सेंटर, देखिए, तथा जिसका सेंटर तीसरे चतुर्थांश में है, कितना अच्छा बात हो गया, सेंटर बोल दिया तीसरे चतुर्थांश में। इसका मतलब है कि, इसका मतलब क्या है कि जो इसमें बोल रहा है कि दोनों अक्षों से स्पर्श कर रहा है, जो सर्कल है ना वो दोनों अक्षों से स्पर्श कर रहा है। और लास्ट में बोल दिया कि जिसका सेंटर जो है ना वो तीसरे क्वाड्रेंट में है, तो तीसरा क्वाड्रेंट यही हुआ, सेंटर जब यहाँ पर है इसका मतलब है कि जो सर्कल है वो यहीं पर है, यहाँ पर है, मतलब ये वाला वाई एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को, और ये वाला वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो और सब तो ठीक है कि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, सेंटर जो है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये दोनों तो हो गया ना, दोनों एक्सिस को टच करता है, तो दोनों एक्सिस को टच किया, बोला है कि थर्ड क्वाड्रेंट में उसका क्या है, सेंटर है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर सेंटर है। पर इस बात का कैसे, इस बात के लिए क्या करें, जो 3x - 4y + 8 = 0 से स्पर्श करता है, ये जो सर्कल है ना ये क्या करता है, 3x - 4y + 8 = 0 से स्पर्श करता है। तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा, आपको बोले थे ना, आपको क्या निकालना पड़ेगा कि अगर आपको इस पर ड्रॉ करना है ना, ये जो है ना एक्स एक्सिस और ये जो वाई एक्सिस, इस पर आपको जो इस लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये निकालना पड़ेगा कि एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, x = 0 हमें इसमें रख दिए, है ना, इक्वेशन यही है, 3x - 4y + 8 = 0, 3x - 4y + 8 = 0, x = 0 लिए हैं तो y = 2 आया है, इधर उधर नहीं देखिए कि ये कैसे आया, इसमें रखे कैसे हैं, ठीक है हम रखे हैं, हो गया ना, y = 2 आया, x 0 लेने पर y 2, और y 0 लेने पर तब तो ये तो x = आएगा, x = -8/3, और ये 2 पॉइंट में होगा जो कि नेगेटिव में होगा, माइनस में है, देख रहे हैं ना, तो पहले इसका कर लेते हैं, x 0 लेने पर y 2, x 0 लेना है ना, और y कितना 2, मतलब यहाँ पर, ठीक है ना, क्या आपको इसमें भी प्रॉब्लम है, नो, ये क्या है 0,2, और y के लिए y 0 लेने पर
ये जो x कहाँ नेगेटिव में, नेगेटिव साइड 2 पॉइंट कुछ, मतलब नेगेटिव में हम 2 से ज़्यादा लेंगे। y0 सॉरी पहले x ले लेते हैं। x क्या बोला है, नेगेटिव में -2, तो नेगेटिव इधर होता है ना, तो यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा और इधर ले लेते हैं। यही आपका हो जाएगा y का, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या लिख देते हैं, क्या हो जाएगा -8/3, 0। क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस रेखा को आप ड्रॉ कर देते हैं। समझ में आ गया। हाँ, तो अब तीनों चीज़ को फिर से हम पढ़ते हैं। इक्वेशन हमें, ठीक है, सर्कल हमें ड्रॉ करके बताना है, मतलब सर्कल का इक्वेशन बताना है। हम उस टाइम से हम बोल रहे थे कि हाँ पहले सर्कल ड्रॉ कीजिए, अभी भी बोल रहे हैं कि पहले सर्कल जो है ना ड्रॉ कर लीजिए कि वो कहाँ पर है। तो वृत्त का इक्वेशन, जो दोनों अक्षों, पहला कंडीशन में बोला है कि दोनों अक्षों, और कौन सा दोनों अक्षों, तो बोला है उसका सेंटर जो है ना थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसीलिए हम कुछ इस टाइप से लिए हैं, थर्ड क्वाड्रेंट को बड़ा रखे हैं। बाकी सब क्वाड्रेंट को देखेंगे ना वो छोटा छोटा है, क्योंकि हमें थर्ड क्वाड्रेंट में ही काम है। मतलब जो वृत्त का जो सेंटर है ना, वृत्त का सेंटर वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब है वृत्त भी यहीं पर होगा। तो 2 चीजें बोला है ना कि दोनों अक्षों से टच होता है, ये जो वृत्त है ना, या फिर कहीं ये जो वृत्त है, ये क्या होता है, दोनों अक्ष, x से भी y से भी, दोनों से टच कर रहा है, हाँ कर रहा है, दोनों अक्षों। एंड साथ में ये जो रेखा है ना, इस रेखा, ये जो रेखा है, रेखा से स्पर्श करता है, ये जो रेखा है ना, हाँ तो ये जो रेखा है ना, ये जो रेखा वही रेखा है ना, हाँ तो इस रेखा से क्या करता है, वृत्त जो है ना स्पर्श करता है, ठीक है। ये देखिए, तो मतलब आप अच्छे से बनाइएगा। तो ये जो है ना x एक्सिस को भी टच कर रहा है, y एक्सिस को भी टच कर रहा है, इसका सेंटर थर्ड क्वाड्रेंट में है। और एक और बोला है कि ये जो रेखा है ना 3x - 4y + 8 = 0, इस रेखा से भी टच होना चाहिए, तो अगर देखेंगे तो टच कर रहा है। या फिर ऐसा बोला है, उसमें ऐसा बोला है कि ये जो रेखा है ना इससे स्पर्श करता है, ये जो सर्कल है ना ये क्या करता है, इस रेखा से स्पर्श करता है, तो स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, अल्फा कॉमा अल्फा, लेकिन ये माइनस में होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है ना वो माइनस कॉमा माइनस होता है, पर यहाँ पर माइनस नहीं लिखे हैं, उसको जब कोऑर्डिनेट्स आएगा तो उसको माइनस में रख लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, लगा लीजिए, कोई बात नहीं है। हम बस इतना बोल रहे हैं कि ये तो अल्फा तो लिखे हैं ना, वैसे भी तो हमें कोऑर्डिनेट्स लाना है, तो जब कोऑर्डिनेट्स आएगा ना उसमें माइनस वाला को सिलेक्ट करेंगे, प्लस वाला को नहीं करेंगे, माइनस वाला को केवल सिलेक्ट करेंगे। अरे क्यों करते हैं ऐसे, मतलब 4 अगर 4 आएगा और -4 आएगा तो इसमें से किसको सिलेक्ट करेंगे, -4 को सिलेक्ट करेंगे, इसको हटा देंगे, वही तो बोल रहे हैं, -4 को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक। अब जरूरी बात यह है कि इसका रेडियस आपको बताना है, याद है रेडियस क्या होगा, तो रेडियस जो है ना इसका अल्फा होगा, पर मॉड अल्फा उसे बोलेंगे। सुनिए, जितना ये वाला ये वाला है उतना ही ये भी है, इसको ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, पर माइनस में अल्फा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मॉड लगाएंगे तो प्लस में अल्फा मिलेगा आपको, सुन रहे हैं। जितना ये वाला है अल्फा, मतलब अगर माइनस में अल्फा हम नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं ना कि डिस्टेंस है, अल्फा बोलने दीजिए, ये अल्फा है ये भी अल्फा है। रेडियस आपका कितना होगा ये बता दीजिए, क्या यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दे, रेडियस के लिए ड्रॉ कर रहे हैं हाफ डिस्टेंस, ठीक है। ये किस लिए ड्रॉ किए हैं, ये बता, यह इस चीज़ के लिए ड्रॉ किए हैं कि ये जो है ना अल्फ़ा और अल्फ़ा था ना, हाँ तो ये वाला जो है ना अल्फ़ा और ये भी अल्फ़ा, तो इसके लिए इसको ड्रॉ किए हैं ताकि आपको पुरानी बातें याद आ जाए, इस टाइप से करके बताए थे। और ये किस लिए कि ये डिस्टेंस क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा, तो रेडियस जो है ना वो मॉड अल्फ़ा होगा, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, ये जो इक्वेशन है ना, ये जो सर्कल है इसका इक्वेशन बताना है। इतना सब होने के बाद ये जो सर्कल है ना इसका इक्वेशन बताना है। चलिए बताते हैं। सबसे पहली बात कि आपको जब मालूम है कि ये जो सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है ना अल्फा कॉमा अल्फा है, रेडियस आपको मालूम है, तो आप पुरानी बातें याद कीजिए और बताइए क्या आप सेंटर का कोऑर्डिनेट सेंटर का इक्वेशन निकाल सकते हैं। सेंटर के इक्वेशन के लिए क्या क्या हमें चाहिए, एक सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए, सर्कल का इक्वेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, उसके अलावा हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस भी पता है, तो चलिए निकाल देते हैं। तो उससे पहले अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं तो ठीक रहता है। सेंटर कितना है, सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है ना अल्फा कॉमा अल्फा है, और रेडियस कितना है
मॉड अल्फा। ठीक है, तो ये क्लियर है ना? हाँ ठीक है, क्लियर है। सर्कल का इक्वेशन क्या आ जाएगा? तो सर्कल के इक्वेशन के लिए आप इन दोनों चीज़ को देखिए और यहाँ पर रख दीजिए। सर्कल के इक्वेशन यहाँ पर क्या होता है? एक्स, हाँ एक्स होता है, यहाँ पर अल्फा होता है। तो देखिए, तो सेंटर में तो आपका अल्फा अल्फा ही है, मतलब बीटा के प्लेस पर भी आपको अल्फा ही लेना है, अल्फा। तो यहाँ पर अल्फा लिखे हैं स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या लिखे हैं? वाई, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर से देखिए, अल्फा है, मतलब यहाँ पर बीटा होता है ना, तो यहाँ पर अल्फा है, तो अल्फा लिख दिए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आर स्क्वायर होता है, आर के प्लेस पर कितना है आपका? मॉड अल्फा है। तो मतलब मॉड अल्फा मतलब अल्फा होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस में, तो अल्फा स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आपके सर्कल का इक्वेशन ये वाला आ गया। क्या क्या अब आपको पता करना है? आपको अब रेडियस पता करना है कि रेडियस क्या होगा, और ये जो है ना अल्फा जो है ना, इसको पता करना है। अगर ये दोनों मिल जाएगा फिर उसके बाद तो इक्वेशन आपका मिल ही जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है। आगे अब देखते हैं, तो उसके आगे क्या लिखा गया? ये जो रेखा है ना, ये जो रेखा है, हाँ ये रेखा है। देखिए पहले रेखा 3x - 4y + 8 = 0, यही रेखा का बात कर रहे हैं। ये जो लाइन है सर्कल की स्पर्श रेखा है, बिल्कुल सही बात है। ये जो सर्कल है, हाँ ये सर्कल है, सर्कल की ये क्या है? टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन का इक्वेशन हमें मालूम है, हाँ टेंजेंट लाइन का इक्वेशन मालूम है। अतः इस रेखा के लिए क्या लिखे? अतः देयरफॉर इस लाइन के लिए सेंटर से दूरी इज इक्वल टू रेडियस। ये जो सेंटर है ना, इस सेंटर से दूरी जितना इसका है उतना ही रेडियस का होगा। तो उसको लिख दिए हैं, हाँ लिख दिए हैं। तो यहाँ पर अब रखते हैं। सुनिए, पहले आपको क्या बोले थे, यहाँ पर लिख दिए, और उसके बाद नीचे क्या होता है? √a² + b² होता है। तो a कितना है? 3 है, b कितना है? 4 है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब माइनस में 4 है। ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस में 4 का स्क्वायर, ऊपर कितना हो जाएगा? उससे पहले यहाँ पर लगा देते हैं मॉड अल्फा। त्रिज्या कितना है? मॉड अल्फा, हाँ तो मॉड अल्फा लगा दिए। यहाँ पर कितना होता है? आपको क्या बोले थे? सुनिए, ये एक पॉइंट है और ये क्या है? एक रेखा है। तो इस रेखा के इक्वेशन जो है ना, ये वाला, इसमें जो है ना इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही डाल दीजिए। अरे याद करिए ये वाला चीज़, ये वाला याद कीजिए। क्या बोले थे इसके लिए? कि इसका जो इक्वेशन होगा ना, ax + by + c = 0 है ना, इसमें क्या कीजिए? इसके पॉइंट को, जो यहाँ पर पॉइंट होगा ना, उस पॉइंट को इसमें रख दीजिए। तो उसी टाइप से यह भी तो वही है ना कि एक लाइन है, हाँ यहाँ पर एक पॉइंट है, अब वही तो डिस्टेंस पता कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? इस अल्फा को इसमें रख देंगे, तो उसमें रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 3 है तो 3, एक्स के प्लेस पर कितना लेंगे? अल्फा, माइनस 4 वाई है, वाई के प्लेस पर भी अल्फा, 4 अल्फा + 8। अगले स्टेप कितना होगा? 3 × 9 = 4 × 16, 16 और 9 कितना होता है? 25, यानी कि 5 बाहर निकलेगा। ऊपर कितना होगा? 8 माइनस 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अल्फा आ जाएगा, माइनस में अल्फा। ठीक है, इज इक्वल टू मॉड अल्फा। तो यहाँ से अब आपके लिए बहुत ईजी हो गया। अब सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम केवल बता दे रहे हैं ये वाला कि अल्फा = 4/3 आया है। जब आप मॉड खोले हैं तो है ना, एक प्लस में लिए एक माइनस में लिए। अल्फा = 4/3 आया, अल्फा = -2 आया। किसको आप सिलेक्ट करेंगे? इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको जो है ना हटा देंगे। क्यों? क्योंकि अल्फा का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट है, तो अल्फा का वैल्यू नेगेटिव में आना चाहिए। नेगेटिव में आ गया -2, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करें तो मतलब अल्फा का वैल्यू आ गया। अच्छा, ये सब हम क्यों किए हैं? डिस्टेंस का हम क्यों किए हैं? ये वाला सेंटर से दूरी = रेडियस क्यों हम किए हैं? ताकि हमें अल्फा का वैल्यू मिल जाए। इस अल्फा का वैल्यू जब हमें मिल जाएगा तो इक्वेशन जो आप माने हैं ना, इस इक्वेशन में भी हम आपको बोले हैं, जब लिख रहे थे तो क्या बोले हैं कि हमें अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा, तो इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो अल्फा के वैल्यू के लिए ये वाला किए, तो अल्फा का वैल्यू जो है ना हमें -2 मिला। अब जो है ना इसमें पुट कर दिया, यही चीज़, ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखे हैं, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर लिख दिया है और इसमें पुट किए हैं। तो सर्कल का इक्वेशन ये वाला आ गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। बताइएगा समझ में आया कि नहीं। थैंक यू।